दोस्तों, बातें कर रहे हैं फिल्मों की। किससे सुना रहा हूँ मैं आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों के जिन्होंने फिल्में बनाने में योगदान दिया है, चाहे वो नायक हों, नायिका हों, कैरेक्टर आर्टिस्ट हों। कल एक बड़ी बुरी खबर आई कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत हीरोइन, जो खूबसूरत आवाज़ की मालकिन भी थी, जो एक बहुत अच्छे परिवार की थी, एक बहुत शानदार जीवन उन्होंने जिया, कल उनकी डेथ हो गई। यानी कि 6 नवंबर 2025 को उनकी डेथ हो गई। नाम है उनका सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी। वह एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार से थी और उन्होंने 9 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1975 में फिल्म उलझन से संजीव कुमार के साथ अपने अभिनय की कैरियर की शुरुआत की थी और बाद में भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, उन्हीं से प्यार भी किया। लेकिन निजी जीवन में वे संघर्षों से गुजरती रही। सुलक्षणा हरियाणा राज्य के हिसार अब फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव के संगीत परिवार से आती हैं। इनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था। वह मेवाती घराने से थी। उनके चाचा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दसराज हैं। उनके 3 भाई मनधीर, जतिन और ललित पंडित और 3 बहनें माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित हैं। ये वही विजेता पंडित हैं जो कुमार गौरव के साथ लव स्टोरी में आई थी और उन्होंने एक कमाल कर दिया था। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे। उनके भतीजे यश पंडित एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं। भतीजी श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित जो हैं ये पार्श्व गायिकाएं हैं। उनकी चचेरी बहन पार्श्व गायिका हेमलता है। सुलक्षणा ने कभी शादी नहीं की और माना जाता है कि इसके पीछे उनकी अधूरी और एक तरफा मोहब्बत थी। संजीव कुमार की वजह से वह ताउम्र अविवाहित रहीं और उन्होंने संजीव कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। वो उनसे प्यार करती थी। कहते हैं कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बेपनाह इश्क करने लगी थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी। क्योंकि संजीव कुमार ने एक्ट्रेस की शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे उनका दिल टूट गया था। इससे वो इस कदर आहत हुई थी कि उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो कभी शादी नहीं करेंगी और अपनी इस बात पर वो हमेशा अडिग रहीं, आजीवन कायम रहीं। लेकिन सुलक्षणा अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं थी। मनचाहा प्यार ना मिलने के कारण सुलक्षणा धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। वो इस कदर बिखर गई थी कि उन्होंने खुदकुशी की भी कोशिश की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने खुद एक बार 1999 में अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि संजीव जी के चले जाने के बाद मैं और डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन मैं अभी उस सदमे से उभरी नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शादियाँ स्वर्ग में बनती हैं और संजीव की शादी मेरे साथ नियति में नहीं थी। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने संजीव कुमार से किया। जिस समय मैं उनके साथ जुड़ी थी, उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इस आदमी की परवाह मत करो, मैं इसे जीने के लिए सिर्फ 2 साल दे सकता हूँ। इसके पास जीने के लिए उम्र नहीं है। बावजूद इसके जब आपका दिल उसके दिल में शामिल होना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। सच में प्यार जो है वो किसी के दिल में हो और वो कह ना पाए, उसे मिल ना पाए, तो आप क्या कर सकते हैं। आखिरकार 6 नवंबर 2025 को ही संजीव कुमार की डेथ एनिवर्सरी के दिन सुलक्षणा का निधन हुआ और उनकी जो अधूरी प्रेम कहानी थी आखिर वो पूरी हो गई, अमर हो गई इस दिन। सुलक्षणा का संजीव कुमार से प्रेम संबंध तो था, लेकिन संजीव कुमार से उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो हेमा मालिनी को चाहते थे। संजीव कुमार द्वारा ठुकराए जाने के बाद सुलक्षणा साथ में चली गई और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 2006 में उनकी दुर्घटना में एक कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद वे और ज़्यादा पीली हो गई और कभी कभार ही घर से बाहर निकलती थी और ज़्यादातर लोनावाला स्थित अपने फार्म हाउस में रहती थी और रेडियो पर पुराने गानों की सीडी सुनना पसंद करती थी। कई सफल फिल्मों की अभिनेत्री और कुछ सुरीले गीत गाने वाली सुलक्षणा पंडित का दुनिया से यूं चले जाना बहुत अजीब लग रहा है। और संयोग भी देखिए कि 6 नवंबर को ही उन्होंने अंतिम सांस ली, जिस दिन संजीव कुमार ने दुनिया छोड़ी थी। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और कहिए कि जिस संजीव कुमार के लिए उनका दिल जीवन भर धड़कता रहा, सुलक्षणा पंडित का दिल उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही रुका। इस दुनिया में कुछ रिश्ते भले ही बिना किसी नाम के हों, लेकिन वो अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं जो लोगों के लिए किसी हैरानी से कम नहीं। सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार का रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है जो प्यार के बंधन में बंध तो नहीं पाया, लेकिन उनकी कहानियां लोग हमेशा याद करेंगे। दिग्गज गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित हमारे बीच में नहीं है और लेकिन उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो फिल्में हैं, वो हम हमेशा याद रखेंगे। और इसकी पुष्टि जो है, उनके निधन की पुष्टि उनके संगीतकार भाई जो है ललित पंडित, उन्होंने की है। सुलक्षणा पंडित ने 1967 में फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ गाना सात समंदर पार से गाया था। बाद में उन्होंने बेकरार दिल, तू गाए जा और सपनों का राजा कोई, जाना कहाँ है, आज प्यारे प्यारे से लगते हैं, तू ही सागर है तू ही किनारा, चल चल कहीं अकेले में, बांधी रे काहे प्रीत, सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, आज लूट दो घड़ी मिलन की आई तो छुट्टी लेकर,
अब जाती होगी मेरी याद, मिल जाते हैं मिलने वाले, मोहब्बत में निगाहों में, तो ऐसे बहुत सारे गाने सुलक्षणा पंडित ने गाए हैं और उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। और मतलब वो गाती तो थीं, खूबसूरत भी थीं, अदायगी भी उनकी अच्छी थी। उन्होंने 50 से अधिक फ़िल्मों में अभिनय भी किया। उनकी कुछ सफल फ़िल्मों में चेहरे पे चेहरा, खानदान, सलाखें, संकल्प, राजा रानी, हेरा फेरी, शंकर शंभू, बंडलबाज, संकोच, अपनापन, कसम खून की, बगदाद का चोर, फांसी, अमर शक्ति, खानदान, गंगा और सूरज, गरम खून, वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, राज धर्म, दिल ही दिल में, काला सूरज, गोरा, मददगार, दो वक्त की रोटी आदि हैं। तो लंबा सफ़र रहा है सुलक्षणा पंडित का, और इन्हीं की छोटी बहन विजेता पंडित रही हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही धूम मचा दी थी। कुमार गौरव के साथ लव स्टोरी की थी, लेकिन विजेता पंडित की भी लव स्टोरी कुमार गौरव के साथ अधूरी रह गई थी। तो इन दोनों बहनों का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन इन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, इसके लिए हम उन्हें याद करेंगे। तो ये थी सुलक्षणा पंडित की कहानी। अगली बार किसी और किरदार के बारे में।